के लिए धर्मयुद्ध लड़ा जाने वाला है और उसी के तैयारी के लिए शंकराचार्य चतुरंगिणी के गठन के लिए हम निकले हुए हैं। योगी जी गौ माता की रक्षा नहीं करते? योगी जी गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। रक्षा करना तो दूर, गाय को माता भी नहीं कह पा रहे हैं। हमने, आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, काशी से 40 दिन का समय उनको दिया था कि गाय को राज्य माता घोषित करिए। 40 दिन के अंदर भी वो गाय को माता नहीं कह पाए। जो गाय को माता नहीं कह पा रहा है वो रक्षा क्या करेगा? उससे हम कैसे आशा करें? आप बताओ, माता तो कह के पुकार सकते थे, उसमें कौन सा पैसा लग रहा था? उसमें तो केवल एक प्रस्ताव की जरूरत थी, लेकिन वो माता कह करके भी पुकार नहीं पाए, इसलिए उनसे रक्षा की आशा व्यर्थ है। 2027 में क्या चुनाव की तैयारी चलेगी? 2027 में ही तो चुनाव होगा। उसी समय के लिए तो हमने अभी शपथ कराया कि आप लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए। आप सब जितने खड़े हो और जो बाकी हैं विधानसभा के लोग, आप लोगों ने जाने कितनी बार वोट किया है। कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी गौ माता की रक्षा के लिए वोट किया है? तो आप करो, गौ माता की रक्षा के लिए वोट करो। हिंदू हो तो गौ माता की रक्षा आपके लिए प्रथम कर्तव्य है। आपके घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी आपके भगवान की भी नहीं, आपकी गौ माता की होती है। इसका मतलब है कि पहला कर्तव्य आपका गौ माता के लिए है, इसलिए आप गौ माता के लिए वोट करो। यही कहने के लिए हम निकले हैं। आप गौ माता के लिए वोट होगा तो जो गौरक्षक होगा उसी को मिलेगा और वो सदन में जाएगा और गौ माता की रक्षा का कार्य करेगा। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम तो मतदाता हैं। हम कह रहे हैं यहाँ खड़े होके आपके सामने कि मैं उसी प्रत्याशी, उसी पार्टी को वोट दूंगा जो गौ माता की रक्षा के लिए मुझे भरोसा दिलाएगा। तो अब आप हमारा वोट जिसको लेना होगा वो आएगा, बोलेगा, देखेंगे हम कौन होगा, देखेंगे। क्यों नहीं भाजपा कह देती है, वो तो सत्ता में है, आज कर दे, लेकिन वो करेंगे भी नहीं और कहेंगे कि हिंदुओं के सामने विकल्प क्या है। विकल्प ऐसा नहीं होता है कि आप गाय को काट काट करके बोटी बोटी करके बेचो, फिर भी हम इतने मजबूर हो गए कि आप ही को वोट देते रहें। इतना हिंदू को मजबूर मत समझो, ये हमारा कहना है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौ माता की हत्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदार जो भी पार्टी है उसको वोट दे करके हम उसका पाप का भागीदार भी नहीं बनना चाहते हैं और ना अपने हिंदू समाज को बनने देना चाहते हैं। ने पलट करके क्या कहा आप लोगों ने सुना है? जी। किसने किसने सुना है? हाँ बोलो, क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हमें उनसे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए? माने गौ हत्यारों का वोट भी उनको चाहिए, तो गौ भक्तों का वोट भी उनको चाहिए और गौ हत्यारों का वोट भी उनको चाहिए। दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं। ये कैसा चरित्र है जिसमें गौ हत्यारों का वोट भी हमें चाहिए और गौ भक्तों का भी वोट हमको चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या? सबका साथ सबका विकास यही है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। एक घड़े में आप भव्य दिव्य रामाधाम का, गौधाम का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें गौ माता माता के रूप में इज्जत से रहेंगी और दूध के लिए नहीं रहेंगी। डेयरी नहीं फार्म बनेगा, वो गौधाम बनेगा। वहाँ पर गौ माता सुख से रहेंगी और पूरे विधानसभा क्षेत्र को आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद के लिए सेवा होगी। कौन कौन तैयार है इसके लिए? अरे क्या नाम आप बताएं? हम लोगों को निकल करके आगे आना पड़ा है। आप लोगों में से कौन कौन है जो गौ माता की रक्षा के लिए निर्णायक उद्घोष करना चाहता है?